विजयनगर प्रशासन की बात करते हैं कि विजयनगर प्रशासन कैसा था। तो बर्टन स्टीन अमेरिकी इतिहासकार थे। थोड़ा और बड़ा कर लूँ। बर्टन स्टीन जो अमेरिकन इतिहासकार थे, उनकी पुस्तक है पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन द मिडल साउथ इंडिया और विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन पुस्तकों से न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ये बर्टन स्टीन के इससे इतिहास की जानकारी मिलती है विजयनगर के। और हरिहर द्वितीय के चन्नरय पटन अभिलेख एवं मीतर अभिलेख से विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है वो चन्नैयर पटन अभिलेख एवं मीतर अभिलेख, इसको फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला अभिलेख है चन्नैयर पटन अभिलेख, ये चन्नैयार पटन अभिलेख है एवं मीतर अभिलेख है। मीतर अभिलेख लिखा हुआ है। ये दो अभिलेख हैं और हरिहर द्वितीय के, और ये जो दो अभिलेख हैं ये हरिहर द्वितीय के हैं। तो हरिहर द्वितीय के जो अभिलेख हैं ये, और इन्हीं की वजह से जानकारी मिलती है विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। इसकी प्रशासनिक जानकारी मिलती है। और कृष्णदेव राय के कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी मिलती है। तो कृष्णदेव राय हैं, इनके कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? कोलार्क के अभिलेख से। तो कृष्णदेव राय के कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों की जानकारी। कोलार्क अभिलेख किसका? कृष्णदेव राय जी का कोलार्क अभिलेख, कोलार्क प्रांतपतियों की। कोंडाविडू अभिलेख से राजस्व जानकारी मिलती है। तो कोंडाविडू अभिलेख से राजस्व जानकारी मिलती है। तो कोंडाविडू अभिलेख से राजस्व जानकारी मिलती है। तो राजस्व जानकारी इनकी कोंडाविडू अभिलेख से मिलती है और कोलार्क से इनके प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी मिलती है। सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में ही श्री विरूपक्षा अंकित रहता है। तो श्री विरूपक्षा अंकित रहता है कन्नड़ लिपि में। कौन सी लिपि में? कन्नड़ लिपि में विरूपक्षा अंकित रहता है सारे राजकीय आदेशों पे, जितने भी इनके गवर्नमेंट ऑर्डर हैं। ठीक, इस पे कन्नड़ में विरूपक्षा लिखा होता है। कृष्णदेव राय के अनुसार प्रजा का कल्याण किए बिना राजा का कल्याण नहीं हो सकता। शासन प्रणाली राजतात्मक थी। राजा को राय कहा जाता था, वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। तो ईश्वर के समतुल्य। कृष्णदेव राय के अनुसार राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। तो धर्म को दृष्टि में रख के शासन करना चाहिए एक मुकुटधारी राजा को। चोल शासकों की भांति विजयनगर के शासक भी अपने जीवन काल में उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर देते थे। तो चोल जैसे अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करते थे अपने जीवन काल में ही, तो विजयनगर के शासक भी अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर देते थे, ताकि बाद में इनमें आपस में लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी। संयुक्त शासन या द्वैत शासन की प्रथा प्रचलित थी। तो द्वैत शासन की प्रथा प्रचलित थी। युवराज के राज अभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। युवराज पट्टाभिषेक। प्रारंभ में विजयनगर एक सहकारी शासन था और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा की शक्ति पर राज परिषद का नियंत्रण होता था। तो राज्य परिषद का नियंत्रण होता था राजा की शक्ति पे, और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। और प्रारंभ में विजयनगर के एक सहकारी शासन था। तो प्रारंभ में यह सहकारी था और ये सब जो राज परिषद थे उसमें 20 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद होती थी। 20 सदस्य में के मंत्री परिषद होते थे और इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। इसका अध्यक्ष नायक कहलाता था। इसका अध्यक्ष कौन कहलाता था? नायक।
मंत्री परिषद की सभाएं एक वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित होती थी। तो वेंकट विलास मंडप, वेंकट विलास, ऐसे आप लिख दो मंडप। इंग्लिश में इस तरह से आए अगर प्रेषण पड़ेगा, वेंकट विलास मंडप। ये कब था? विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर में वेंकट विलास मंडप। और मंत्री परिषद थे, यहाँ मिनिस्टर्स बैठते थे। कौन? मिनिस्टर्स। कहाँ पे? वेंकट विलास मंडप में, सभागार है, ठीक है। मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी वर्ग से होते थे। और राजा व युवराज के बाद प्रधानी या सबसे प्रमुख राजा या युवराज के बाद प्रधानी या महाप्रधान ही होता था। पेशवा या प्रधानमंत्री के समान थे ये, ठीक है, महाप्रधानी। मंत्रियों को दंड नायक कहा जाता था। तो ये दंड नायक जज वज नहीं था, यहाँ दंड नायक मिनिस्टर था। यहाँ दंड नायक यहाँ पे मिनिस्टर था। पहले दंड नायक कोतवाल होता था, पुलिस वाला होता था, मे बी जज भी होता था मौर्य गुप्ता काल में। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ दंड नायक मिनिस्टर है। तो मंत्री को दंड नायक कहा जाता था। फिर महानवमी के अवसर पर राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो महानवमी में राजा को आना ही आना था। और महानवमी को ब्राह्मण के स्थान पर राजा ही पूजा अर्चना करता था। तो राजा पूजा अर्चना करते थे महानवमी में। और महानवमी विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव था। तो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव था ये। विजयनगर शहर में सबसे ऊंचा स्थान पर महानवमी डिब्बा कहलाता था। सबसे ऊंचा स्थान विजयनगर में, सबसे ऊंचे स्थान पर मंच महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा कहाँ तक? विजयनगर से रिलेटेड है महानवमी डिब्बा। सब एग्जाम में आ जाए, महानवमी डिब्बा किस एम्पायर से रिलेटेड है? महानवमी डिब्बा विजयनगर से। विजयनगर प्रशासन में मंदिरों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिर को संग्रह, विकास कार्य, सिंचाई जैसे कार्य किए करते थे। तो मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका विजयनगर प्रशासन ही करता था ये सब। विजयनगर के राजा रामाचार्य की उपाधि धारण करते। तो समयाचार्य की उपाधि राजा यहाँ के एक और उपाधि धारण करते थे। तो विजयनगर में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देने वाला समयाचार्य अथवा देशरी कहलाता था। तो जो सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय लेता था वो ये समयाचार या देशरी था। तो समयाचार राजा होता था विजयनगर का। तो विजयनगर से रिलेटेड है। विजयनगर का समयाचार राजा होता था या देशरी होता था और यही डिसीजंस लेता था। फिर बात कर रहे हैं केंद्रीय सचिवालय। इसके रायसम सचिव तथा कर्णिकम अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट यहाँ के कौन थे? कर्णिकम। और रायसम जो थे वो सचिव होते थे। और कर्णिकम अकाउंटेंट होता था और रायसम सचिव थे, ये अधिकारी थे। और लिपिक को सेनबोर कहा जाता था। और माननीय प्रधान गृह मंत्री जैसे अधिकारी भी थे। तो गृह मंत्री जैसे अधिकारी भी थे। और सेनबोर लिपिक होता था, लिपिक सेनबोर। तथा माननीय प्रधान कौन होता था? गृह मंत्री, माननीय प्रधान। रायसम राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। तो रायसम जो था वो राजा के मौखिक जो आदेश होते उनको लिपिबद्ध करता था रायसम। तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी थे। तो तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी जो होते थे वो तेलुगु नियोगी होते थे केंद्रीय सचिवालय में। शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता था। तो शाही मुद्रा जो रखने वाला अधिकारी था वो मुद्रा करता था। और टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। तो विजयनगर एम्पायर की बात देख रहे हैं तो जोरी खाना ऐसे लिखोगे, जोरी खाना, जोरी खाना। ये क्या था? टकसाल विभाग था, टकसाल, जहाँ मिंटिंग, कॉइन्स की मिंटिंग होती थी, कॉइन्स मिंटेड, ठीक है। टकसाल जोरी खाना था विजयनगर में। विजयनगर में क्या था? जोरी खाना। और तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी होते थे। तेलुगु नियोगी। शाही मुद्रा रखने वाले अधिकारी मुद्राकर्ता, मुद्राकर्ता, मुद्राकर्ता।
ये क्या करते थे? शाही मुद्रा रखने वाले अधिकारी। ठीक है। फिर प्रांतीय प्रशासन की बात की जाए, प्रांत में क्या था? 6 प्रांत में विभाजित था विजयनगर। विजयनगर 6 प्रांत थे, 6 प्रोविंस थे विजयनगर में। और प्रांतों को राज्य या मंडल या चावड़ी कहा जाता था, तो मंडल भी कहते थे इनको। एक और आया, चावड़ी लफ्ज़ आया, चावड़ी, चावड़ी होगा या DI होगा, चावड़ी। ये प्रांत होते थे। और बारबोसा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में भी 200 प्रांत थे। तो बारबोसा ने कहा है कि विजयनगर में 200 प्रांत थे। कितने? 200 प्रांत, 200 प्रांत थे। बारबोसा ने कहा है कि विजयनगर में 200 प्रांत थे। कुछ विद्वान मंडल को सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई मानते हैं मंडल को। ठीक है। तमिल प्रदेश में कई मंडल को ही राज कहा गया है। कमिश्नरी कोट्टयम या वलनाडु क्या अजीब है ना, या कोट्टयम या वलनाडु कहा गया है कमिश्नरी को विजयनगर एम्पायर में। नाडु माने होता है जिला, तो यहाँ नाडु जो हो गया जिला हो गया। नाडु क्या हो गया? जिला, डिस्ट्रिक्ट। नाडु डिस्ट्रिक्ट हो गया। मेलाग्राम 50 गाँव का, 50 मेलाग्राम 50 गाँव का समूह होता था मेलाग्राम। स्थल एवं सीमा 20 गाँव का समूह था। तो स्थल एवं सीमा, नाम ही देखो इसका क्या है, स्थल एवं सीमा। स्थल और सीमा, सीमा तो बाउंड्री हो गई, स्थल जगह हो गई। स्थल से 200 गाँव, स्थल जो है 200 गाँव का, 20 गाँव का था, 20 गाँव का। या सीमा मतलब बाउंड्री हो जाते, पर सीमा भी 20 गाँव का समूह था। ये सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई स्थल या सीमा था। सामान्यतः प्रांतों में राज परिवार के व्यक्ति को ही गवर्नर नियुक्त किया जाता था। तो राज परिवार के व्यक्ति ही गवर्नर नियुक्त होते थे। और राजकुमार को जब गवर्नर बनाया जाता था तो उसे उदययार कहा जाता था। तो जब राजकुमार गवर्नर बनता था उसे कहा जाता उदययार, उदय्यर ऐसे होगा, उदययार नहीं उदय्यर होगा। ये मे भी उदययार हो जाएगा, तो उदययार ऐसे लिख दो, या उदय्यर होगा ये, उदय्यर। ठीक, उदय्यर। कौन था उदय्यर? गवर्नर, जो राजकुमार गवर्नर होता था वो उदय्यर था। प्रांतपतियों को नायक या दंडानायक या मंडलेश्वर भी कहा जाता था। और ये प्रांतपति राज परिवार के नहीं होते थे। तो प्रांतपति जो था, राजकुमार जब बनाया जाता था उदय्यार होता था, वैसे प्रांतपति बनाए जाते थे। ये राजकुमार बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था प्रांतपतियों को। नायंकर व्यवस्था या पोलीगर व्यवस्था, नायंकर या पोलीगर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था सल्तनतकालीन एकता पर आधारित थी तथा राजपूत काल की सामंत प्रथा के समान थी। नायंकर प्रणाली सर्वप्रथम काकतीय वंशज से विकसित हुई थी। नायंकर व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थी। नायक व सेना नायक होते थे, जिन्हें वेतन के बदले अमरम नामक भूखंड प्रदान किया जाता था। अमरन भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक या अमर भी कहा जाता था। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था व राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। अमर नायकों को सर्वप्रथम नियुक्ति तमिलनाडु में की गई थी। नायकों के अधीन जो सरदार होते थे उन्हें पोलीगर कहते थे। पोलीगर भूस्वामी होते थे। ये अर्ध स्वतंत्र सामंत थे। तो आइए यहाँ से फिर से देखते हैं। देखिए, नायंकर जो है व्यवस्था, ये सल्तनत कालीन की एकता पर आधारित थी। किसके? एकता पर। और राजपूत काल के संबंध जो प्रथा थी उसके समान थी। ये सामंत प्रथा जो राजपूत काल की है। इस प्रणाली में काकतीय राजवंश सबसे पहले इससे विकसित हुई है। काकतीय वरंगल से ये विकसित हुई है। वरंगल में काकतीयास थे। और नायंकर व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थी। नायकर में क्या होता है? सेना होते थे और जिन्हें वेतन के बदले अमरक नामक भूखंड प्रदान किया जाता था। तो अमरम अगर इसको लिखोगे आप तो अमरम अगर आ जाए अमरम, इस तरह से अगर इंग्लिश में आ जाए लिखे अमराम, तो अमराम भी पढ़ सकते हो। अमरम क्या है? भूखंड प्रदान किया जाता था। अमरम भूमि होती है का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक
या नायक भी कहते थे। तो अमर नायक भी कहा जाता था इनको। क्या अमराम यूज़ करते थे तो अमर नायक कहा जाता था, अमर नायक। अब अमर नायक से याद हो जाएगा आपको कि अमरम का इस्तेमाल करते थे, ये भूखंड है। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था और वह राजा की सहायता के लिए सेना भी भेजते थे। तो सेना रखते थे अपने पास और अपनी आय का एक हिस्सा, आय का हिस्सा देते थे किसको? सरकार को। ठीक है, आय का हिस्सा जमा करते थे केंद्र को। ठीक, इनकी पहली नियुक्ति तमिलनाडु में की गई थी अमर नायकों की। और नायकों के अंदर जो सरदार थे वो पोलीगर थे। तो पोलीगर क्या है? सरदार थे। क्या थे? सरीदार, पलायगर भी कहा गया। ये भूस्वामी होते थे। क्या? भूस्वामी। ये स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र सामंत थे, अर्ध स्वतंत्र सामंत थे ये सब। ठीक है। गवर्नर, इसका पद स्थानांतरणीय होते थे और ट्रांसफर होता रहता था, गवर्नर का ट्रांसफर। और नायक का पद आनुवंशिक था। देखो, राजा अमरम भूमि का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। नूनिच के अनुसार नायकों की संख्या 200 हो गई। और सबसे ये नूनिच किसके समय में बताइए आया था? कृष्णदेवराय का कौन से रूलर थे जो नूनिच आया था? और अधिक तमिलनाडु में थे, सबसे अधिक तमिलनाडु में थे। नायकर व्यवस्था विजयनगर के विनाश कारण बनी। तो नायकर जो व्यवस्था है ये विजयनगर के लिए विनाश का कारण यही नायकर व्यवस्था है। तो डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्पायर। किसके जरिए? नायकार्स के जरिए, नायकार। इन्हीं की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ एम्पायर का। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी थे अच्युत देवराय। इन्होंने नायकों की उच्छृंखलता को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति। तो महामंडलेश्वर एक नया अधिकारी का पद निकाला था, महामंडलेश्वर का अच्युत देवराय ने। और इनकी उच्छृंखलता को देखते हुए रोकने के लिए नया पद स्थापित किया था अच्युत देवराय ने। विजयनगर का दंड विधान कठोर था। मृत्युदंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त करना मुख्य दंड था। तो अंग विच्छेद कर दिया जाता था और ये भाई साहब मृत्यु भी दे दी जाती थी, संपत्ति भी जब्त कर दी जाती थी। ये तीनों मृत्युदंड थे। ग्राम सभाएं, इसी काल में महासभा, नाडु तथा उर का अस्तित्व तो था, लेकिन नायंकर व आयगार व्यवस्था के कारण स्थानीय संस्थानों का पतन हो गया तथा वो चोल काल की भांति संस्थाओं स्वायत्त नहीं रहीं। तो चोल काल में तो संस्थाएं स्वायत्त थी, इंडिपेंडेंट थी, विलेज ऑटोनॉमी थी। चोल में विलेज ऑटोनॉमी थी, विलेज ऑटोनॉमी चोल में। बट इनके में क्या है? स्थानों की स्वायत्तता नहीं रही इनकी। किनकी वजह से? नायंकार की वजह से। सभा सिर्फ ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के दिए गांव ग्रामों की में ही होती थी। तो सभा सिर्फ जो ब्राह्मणों को दिए गए गांव हैं वहाँ होती थी, जबकि उर सर्वसाधारण गांव की स्थानीय सभा होती थी। उर सर्वसाधारण गांव की स्थानीय सभा होती। तो जो साधारण से गांव होते थे उनकी लोकल असेंबली को उर कहा जाता था। उर, ये लोकल असेंबली थी किसकी? कॉमन विलेजेस की। कॉमन विलेजेस की क्या होती थी? उर, लोकल असेंबली। और सभा जो है, सभा, ये जो ब्राह्मणों को गांव दिए जाते थे, ब्राह्मण विलेज, जो ब्राह्मण विलेज होते थे इनकी सभा होती थी। तो ब्राह्मण विलेज की सभा हो गई। ब्रह्मदेव गांवों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी, देखो 4 वेद के ज्ञानी को चतुर्वेदी शायद कहते हैं। वेद माने ज्ञान, तो चतुर्वेदी मंगलम, ये चतुर्वेदी मंगलम। तो चतुर्वेदी मंगलम जो है ब्रह्मदेव गांव की सभाओं को, इनकी सभाओं को एक बार और लिखते हैं चतुर्वेदी मंगलम, यही लिख देते हैं चतुर्वेदी मंगलम। देखिए चतुर्वेदी मंगलम, ये क्या है? ब्रह्मदेव के गांव। शासन की सबसे छोटी इकाई के गांव व इसकी सभा को नाडु कहते थे। नाडु सबसे छोटी इकाई थी और नाडु के सदस्यों को नाट्टवर कहा जाता था। इनके सदर क्या थे? नाट्टवर।
तो नट्टावर, नट्टावर, नाटवर है तो नट्टावर ही आएगा ज़्यादातर, नट्टावर। नाडू सबसे छोटी इकाई थी, इनके कौन थे? नट्टावर। स्थानिक नामक अधिकारी देवालयों का प्रबंध करता था। अंतरीमार ग्राम प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो स्थानीय सभाओं की पूर्ण स्वायत्तता पर नियंत्रण रखता था। तो स्थानीय सभाओं की ऑटोनॉमी पे जो नियंत्रण रखता था वो अंतरीमार था, अंतरीमार या अंतरीमर। इनका क्या काम था अंतरीमार का? ग्राम प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी जो स्थानीय सभाओं की पूर्ण स्वायत्तता पर नियंत्रण रखना, तो ऑटोनॉमी ऑफ सभा, इस पे नियंत्रण रखता था। ठीक है, इन पर हस्तक्षेप ना हो ज़्यादा, ऑटोनॉमी ऑफ सभा की ऑटोनॉमी पे। तो स्थानीय सभा ये ब्राह्मणों की ज़्यादातर होती थी, तो इसका अधिकारी कौन था? अंतरीमार। मणियम ग्रामीण सेवक होता था, मणियम। तो मणियम या तो मनियम इंग्लिश में ऐसे आएगा, मणियम, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर रहा हूँ ताकि देख के वहाँ इमेज छप जाए, या मंडियम, मणियम या मंडियम, देखिए ऐसे आएगा। वो सेवक होता था, ग्रामीण सेवक। पुलिस के सिपाही या चौकीदार को तलार कहते थे। तो पुलिस का सिपाही जो था या चौकीदार को तलार क्या था? पुलिस का सिपाही या चौकीदार, तलार, रट डालो भाई, तलार। फिर है आयगार व्यवस्था, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।